Assalamualaikum dear students, I am Professor Mohammad Faisal Hanif. I have done my MPhil Analytical Chemistry. आज हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के पेपर को कि आप जब बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर किस तरह का होता है और उस पेपर के अंदर क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या होती है और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। लें जी, हम चलते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पेपर। आपके सामने एक चीज क्लियर कर लें कि प्रैक्टिकल के लिए टाइम जो अलाउ होता है वो 3 आवर्स होते हैं, 3 घंटे होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 30 होते हैं प्रैक्टिकल के। और याद रखिएगा, प्रैक्टिकल के एग्जाम में पास होना जरूरी है। अगर आप थ्योरी के एग्जाम में पास हैं और प्रैक्टिकल के एग्जाम में फेल हैं तो आप एज ए होल फेल होंगे। तो जरूरी है कि आप प्रैक्टिकल को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी आप थ्योरी के पेपर को देते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर पे शो होगा वो है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्ट एनालिसिस। आप सेकेंड ईयर के अंदर सॉल्ट एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और याद रखिएगा 2 किस्म के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, या हम कह सकते हैं सॉल्ट एनालिसिस के अंदर 2 किस्म के रेडिकल्स हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स। तो पहला क्वेश्चन आपके पास सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड होता है और डियर स्टूडेंट इसके मार्क्स कितने होते हैं? 10। दूसरा अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो टाइट्रेशन से रिलेटेड होता है, जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर टाइट्रेशन पढ़ते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में, इसके भी 10 मार्क्स होते हैं। अब अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो ये 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड होता है। ऑर्गेनिक प्रेपरेशंस भी आ सकती हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और इसके अंदर याद रखिएगा टोटल 5 मार्क्स होते हैं। 10 क्वेश्चन 1 के, 10 क्वेश्चन 2 के, 20 हो गए और 5 मार्क्स आपके पास क्वेश्चन 3 के होंगे। टोटल 25 मार्क्स यहाँ पर बनते हैं। याद रखें, पहला है ऑर्गेनिक प्रेपरेशंस और आपके सिलेबस में टोटल 4 प्रेपरेशंस मौजूद हैं। नो डाउट आपने लैब के अंदर वो 4 प्रेपरेशंस पढ़ी भी होंगी। अगर ये प्रेपरेशन नहीं आती है तो आएगी डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स की डिटेक्शन, और मोस्टली 3 एलिमेंट्स की डिटेक्शन देखी जाती है, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन। एक्स से मतलब यहां पर हम बात करेंगे किसकी? हैलोजेंस की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर यही नहीं आता तो थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा और उसमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। याद रखिएगा 3 किस्म के फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में शामिल हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, फिनोल ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप कह सकते हैं, और थर्ड है एल्डिहाइड। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा कि क्वेश्चन पेपर जो होता है प्रैक्टिकल का, उसमें क्वेश्चन 1, 2 और 3 हैं। फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर आपने क्वेश्चन 2 और 3 करना है। आप याद रखिएगा क्वेश्चन 2 और 3 करना है। ये हमें कैसे पता चला? एक्चुअली पेपर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ होता है। ये नोट हमें बताता है कि राइट डाउन कंप्लीट एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आपने अभी देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 था टाइट्रेशन से रिलेटेड। आपने टाइट्रेशन का पूरा एक्सपेरिमेंट लिखना है। उसमें केमिकल्स आ जाते हैं, ऑपरेटर्स आ जाता है, केमिकल्स आ जाते हैं, ऑपरेटर्स आ जाता है, प्रोसीजर आ जाता है, ऑब्जर्वेशंस और स्पोर्स कैलकुलेशंस आपने लिखनी होगी। अब ये कैसे होगा अभी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरह से आगे लिखता है एंड प्रोसीजर विद इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ये जो आपको बताया गया कि 3 किस्म के क्वेश्चन नंबर 3 आ सकते हैं, उनमें प्रेपरेशन हो सकती है, डिटेक्शन हो सकती है और फंक्शन ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। इनमें से कोई भी आ सकता है 5 मार्क का। आपने उसका प्रोसीजर प्लस उसके अंदर मौजूद जो इक्वेशन आती है वो लिखनी है। ये सब कुछ आपने पहले 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। वो आपको जो शीट दी जाएगी फर्स्ट 20 मिनट के लिए, उसमें आप जब लिख लोगे तो आफ्टर 20 मिनट्स आपसे
शीट दोबारा से कलेक्ट कर ली जाएगी और आपको एक नई शीट दे दी जाएगी। अब वो जो आपको नई शीट दी जाएगी डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपने क्वेश्चन 1 करना है। उसका टाइटल था सॉल्ट एनालिसिस। वो कौन से एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स आपको पूछ सकता है, वो इंपॉर्टेंट आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपने बाकी टाइम के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उसमें टाइट्रेशन भी आएगी, टाइट्रेशन का भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे और उसमें जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस हैं वो लिखेंगे। अब आपने प्रोसीजर, केमिकल अपरेटस नहीं लिखना टाइट्रेशन का, और आपने अब सॉल्ट एनालिसिस का पूरा जो स्कीम है वो भी वहां पे लिखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। कॉपी की बात की जा रही है, नोटबुक कह सकते हैं। हमारे पास 2 मार्क्स होते हैं कॉपी के, अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। और याद रखिएगा कि ये बेहतरीन किस्म की नोटबुक्स हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं, हनी, हमजा या डीसन। इनकी खासियत ये है कि जब आप ये नोटबुक्स लेते हैं तो इनमें लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं, प्रैक्टिकल पेपर, वो भी गिवन है और इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हर प्रैक्टिकल के नीचे मौजूद हैं जो कि आपको वाइवा में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5 जो पेपर पे मौजूद होता है वाइवा का है और 3 मार्क्स वाइवा के काउंट होते हैं। ये था आपके पास केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पेपर। अब डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हमें कंप्लीट करने हैं। तो सुन लीजिएगा, टाइट्रेशन 3 किस्म की आपके सिलेबस में शामिल है, आइडोमेट्री, रिडॉक्स और एसिड एंड बेस। और याद रखिएगा आपके पास जो इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर चल रहे होंगे। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मोस्टली एग्जामिनर पूछता है और ये काफी रिसर्च के बाद आपके साथ बात शेयर की गई है, आपने ये जो स्क्रीन के ऊपर इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन की स्लाइड चल रही हैं, जैसे ये लिखा हुआ है इसको अजबर कर लेना है शुरू से लेके एंड तक। यही आप वहां पे लिख देंगे, आपके मार्क्स पक्के हैं। ये मैं आप बात कर रहा हूं आपके पास फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे किसकी, इंपॉर्टेंट रेडिकल्स जो आपने तैयार करके जाने हैं, जो पूछे जा सकते हैं। वो ऐसे रेडिकल की अगर मैं बात करूं तो Cl नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, फास्फेट है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट आयन है। इसी तरह से अगर इंपॉर्टेंट बेसिक रेडिकल जो आपसे पूछ सकता है उसमें अमोनियम आयन है, सोडियम आयन है, Fe+2 है, Zn+2 है, Ba+2 है और K+1 है। पोटाशियम आयन भी इसको कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने ये इंपॉर्टेंट रेडिकल्स की पूरी स्कीम तैयार कर लेनी है। इनमें से कोई ना कोई आपको रेडिकल पेपर में दिया जाएगा। ये मैं बात बड़े वसूख से कह रहा हूं और बड़ी रिसर्च के बाद कह रहा हूं कि आपने इन्हीं को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका सॉल्ट एनालिसिस का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा।